हम लोगों ने पढ़ा था ना फ्री क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, ये स्पान बढ़ गया हमारे पास ए बी सी डी। क्वेश्चन बोला था ना मैक्सिमम 3 स्पान हो सकता है, तो ये हाईएस्ट वाला केस है कि अगर 3 स्पान होगा ए बी सी और सी डी, हमारे पास 3 स्पान है जिसका लेंथ है, पहले वाला स्पान का है 8 मीटर, दूसरा वाला स्पान का लेंथ है 10 मीटर और तीसरे वाला स्पान का लेंथ है 6 मीटर। ठीक है, अब इस पे लोडिंग लग रहा है कैसा, यूडीएल लग रहा है क्या, ये यूडीएल लग रहा है कितने का, ये यूडीएल है 60 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, उसी तरह से एक और यूडीएल लग रहा है, वो लग रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। एक ये यूडीएल है, ये है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। एक और यूडीएल लग रहा है जिसका इंटेंसिटी है 80 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है ए बी सी डी। इसमें बोला है कि आप ड्रॉ बीएमडी डायग्राम। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, तो ये कैसे होगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ही स्टेप है, हमें पता है क्या कि सबसे पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेना है। इसको ना थोड़ा कॉपी करके रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगा। क्या हम बना लेते हैं फ्री बीएमडी डायग्राम। ठीक है, इसकी वजह से क्या बनेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो ये आता है 480। ये हो गया 480, इसका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, इसका भी अगर हम लोग करते हैं तो ये आता है 40 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो ये होता है 500। कितना हो गया 500। इसका अगर हम करते हैं तो 80 इंटू एल स्क्वायर बाय 8, तो ये आता है 360। ये हो गया 360। ठीक है, ये मान लो 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, तो A1 कितना हो जाएगा 2/3, बेस मतलब 8 इंटू हाइट 480, A2 2/3 बेस इंटू हाइट, A3 2/3 बेस इंटू हाइट। इन सबको सॉल्व करेंगे कितना आता है, ये क्या आता है 2560, ये वाला आता है 3333.33, इसका अगर कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो 1440 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया। अब इसका कहीं ना कहीं सीजी होगा, यहाँ पे सीजी होगा, इसको बोला x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, x1 कितना होगा 4, इसका सीजी यहाँ से 5, यहाँ से 5, इसका सीजी यहाँ से यहाँ तक कितना, 6 का आधा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग
अब ये क्वेश्चन अलग हो गया ना, 3 स्पान हो गया। तब कैसे, पहले हमारा तो सिर्फ 2 ही स्पान था। आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, या तो 2 स्पान का आएगा या तो 3 स्पान का आएगा, ठीक है। तो 2 स्पान वाले में कैसे कर लिया हो तो देख लिया, 3 स्पान वाले में कैसे करेंगे तो देखो कैसे करते हैं। अप्लाइंग 3 मोमेंट इक्वेशन, ठीक है, फॉर स्पान ए बी एंड बी सी, ठीक है, ए बी एंड बी सी। तो क्या हो जाएगा, m इंटू ए L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम बी, ठीक है, L1 प्लस L2 प्लस एम सी इंटू L2 इक्वल टू 6a1x1 बाय L1 प्लस 6a2x2 बाय L2। तो अब देखो यहाँ से निकल के आ जाता है हमारे पास एम ए कितना, आउटर स्पान सिंपली सपोर्टेड तो 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम बी, ये वाला स्पान लिए, ये वाला और ये वाला, तो 8 और 10 कितना होगा 18, तो लिख लेते हैं 8 प्लस 10 प्लस एम सी। अब ये इंटरमीडिएट स्पान है तो ये मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं होगा, आउटर स्पान का सिंपली सपोर्टेड का 0 होता है, तो ये होता है एम सी रहेगा। L2 मतलब ये वाला इंटू 10 इक्वल टू 6, A1 मतलब ये वाला एरिया, तो ये वाला है 2560, x1 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 4 हो गया, डिवाइडेड बाय L2 मतलब ये वाला कितना 8 प्लस 6 A2 मतलब 3333 33.33 इंटू x2 मतलब ये BC है ना, स्पान BC मतलब ये आउटर पॉइंट ये हुआ, आउटर सपोर्ट से यहाँ तक सीधी तक डिस्टेंस कितना 5, तो ये 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 A2 x2 डिवाइडेड बाय L2 कितना हो गया 10। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 10 18 18 दूना 36 MB प्लस 10 टाइम्स ऑफ MC। इसको सॉल्व करो कितना आता है, मैं भी कर रहा हूँ। 6 इंटू 2560 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस का 6 इंटू 3333.33 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 17680, ये आता है 17680, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बोला हमने, ए बोला, ठीक। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग, देखो एक बार तो लगाया हमने ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये 2 स्पान में। अब जब नेक्स्ट स्पान लगाएंगे तो जो पहला लिए हो उसको छोड़ देंगे और जो बचा हुआ हो 2, हमेशा कितने स्पान चाहिए, हमें 2 स्पान चाहिए रहता है, फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्पान की जरूरत होता है। तो ये और ये लगाया, अब नेक्स्ट कौन सा लगाएंगे, तो ये जो पहला वाला है उसको छोड़ देंगे, तो बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला, तो BC और CD। तो अप्लाइंग 3, ये ध्यान से समझना है, 3 मोमेंट इक्वेशन फॉर, कि किसको छोड़ना है, और इक्वेशन 3 मोमेंट इक्वेशन फॉर स्पान BC एंड CD। अब क्या हो जाएगा, L1 ये वाला हो जाएगा, L2 ये वाला होगा, ठीक है, L1 ये वाला हो जाएगा, BC वाला L1 हो जाएगा, ये वाला L2 हो जाएगा, एरिया A1 ये वाला हो जाएगा, A2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो एरिया जो 1 वाला होगा ये वाला हो जाएगा, मतलब A2 वाला होगा, और A2 एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से तो MB प्लस 2 टाइम्स ऑफ MC प्लस MD, यही वाला ना। तो ये देखो MB इंटू L1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ MC L1 प्लस L2 प्लस MD इंटू L2 इक्वल टू 6 A1x1 बाय L1 प्लस 6 A2x2 बाय L2, ठीक है। तो यहाँ से MB आ जाएगा, नहीं पता है तो MB रख देते हैं हम लोग। L1 अब कौन सा होगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्पान ये वाला और ये वाला है, तो L1 कौन सा हो गया, तो 10 हो गया, तो ये लिख लेंगे हम लोग 10 इंटू
एम बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम सी, तो ये एम सी हो गया। L1 मतलब 10, L2 कितना 6, तो 10 प्लस 6, तो ये जाएगा 10 प्लस 6 प्लस का एम डी। अब देखो ये एम डी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आउटर सिंपली सपोर्टेड स्पान है, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू 6। अब ये A1 है ना, ये वाला नंबर 1 नहीं डाल लेना, कौन सा डालना, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्पान लियो, इसके करस्पॉन्डिंग में जो एरिया होगा वही होगा। A1 इसमें कौन सा होगा, ये वाला स्पान था, तो एरिया हो जाएगा A1 मतलब ये वाला, ठीक है। तो 333, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि A1 कैसे ले लिया, 333.33 डिवाइडेड बाय L1 कौन सा होगा, ये वाला, तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 6 इंटू A2 कौन सा होगा, अब ये वाला स्पान लियो तो A2 कौन सा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला कितना था 1440, तो ये था 1440 x2, सॉरी इसमें हमने x1 का मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया, तो ये वाला था ना x1, ये वाला आउटर ABC और CD लिया था, BC का आउटर स्पान कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो CG होगा वो लिया हमने, तो 5, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करो। अब ये 6 इंटू 1440 इंटू x2 मतलब ये वाला आउटर स्पान से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो 3 डिवाइडेड बाय L2 मतलब 6, ठीक। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ एम बी प्लस 10 और 6 16 दूना 32 टाइम्स ऑफ एम सी इक्वल टू, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो ये आता है 6 इंटू 3333.33 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस का 6 इंटू 1440 इंटू 3/6, 14320 है ना, 14320 आ रहा है, 1432, ये वाला इक्वेशन हो गया बी। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी। तो पहला कौन सा था, 36 MB प्लस 10 MC इक्वल टू 17680, ये वाला कितना 10 टाइम्स ऑफ MB प्लस 32 MC इक्वल टू 14320। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो MB कितना आएगा और MC कितना आएगा बता दो। तो ये सॉल्व मैनुअल नहीं करना, कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो आप जाओ यहाँ पे इक्वेशन में जाना, इक्वेशन जब करोगे तो अननोन आएगा, तो अननोन 2 करना, ठीक है, क्योंकि कितना अननोन है, MB और MC दो ही अननोन है, तो 2 करना। ये सेम फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, MB के नीचे MB, MC के नीचे MC, इक्वल टू के बाद लिखना, ठीक है, जीरो से इक्वेट नहीं करना है, इक्वल टू समथिंग, ठीक है, जो भी लिखा है। तो A1 की वैल्यू डालोगे, फिर A2 की वैल्यू डालोगे, फिर C1 की वैल्यू डालोगे, तो 17680, ठीक है। अब A2 की वैल्यू डालो, अब B2 की वैल्यू डालो, और फिर C2 की 14320, तो यहाँ से निकल के आता है x मतलब आएगा जो पहला वाला है वो x आएगा, वो 401.67 यूनिट किलो न्यूटन। अगला का y मतलब ये वाला, मतलब ये क्या है MC है, तो 321.97 यूनिट किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब ये निगेटिव है, मतलब ये कैसा हुआ, ये हॉगिंग हो गया, नेगेटिव नहीं है ना, इसमें प्लस आ गया, प्लस है मतलब ये हॉगिंग आ रहा है, कौन सा इक्वेशन से अगर हमने निकाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, SFD BMD ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे BMD ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले रिएक्शन निकाल लो। अगर शियर फोर्स बनाना है तो रिएक्शन चाहिए ना, तो रिएक्शन बना लेते हैं हम लोग। कैसे रिएक्शन निकलेगा, देखो थोड़ा पीछे जाते हैं क्योंकि ये फिगर में जरूरत पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे ना देखो, ये अभी क्वेश्चन नहीं है, ये है हमको बनाना है क्या, रिएक्शन कैलकुलेट करना है ना। ये RA हो गया,
ये आर बी हो गया, ये आर सी हो गया, ये आर डी हो गया। रिएक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो रिएक्शन कैसे निकालेंगे। टेकिंग मोमेंट एट बी, टेकिंग मोमेंट एट बी टुवर्ड्स लेफ्ट। देखो इसको अगर बाय पार्ट करके देखो, थोड़ा समझो इसको कैसा है। ये इस टाइप का था तुम लोगों का, मैं लोडिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं मूवमेंट से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था। ये क्या बोला हमने कि ये आपका आ रहा है नेगेटिव, हॉगिंग आ रहा है ना, सॉरी कलर दूसरे से बना ले। ये था ए बी सी, और ये क्या कौन सा था, डी था। यही था ना, ए बी सी डी, ये 3 स्पान था, 1 स्पान 2 स्पान 3 स्पान, तो ये बीच में हमने ब्रेक किया, इसको बीच में ब्रेक किया, ठीक है, अलग अलग कर दिया, तो ये सिंपली सपोर्टेड बन गया। अब मोमेंट निकल के आ रहा है, तो पता है कैसा लगता है मोमेंट, देखो तो तुम्हारा ए पे तो कोई मोमेंट नहीं है, अब बी पे आ रहा है, बी पे मोमेंट कौन सा आ रहा है, 401, कौन सा आ रहा है, हॉगिंग आ रहा है, ठीक है, हॉगिंग आ रहा मतलब ये ऐसा ऐसा रहेगा तब ना हॉग करेगा, देखो ये अगर ऐसा करेगा तब ना ये ऐसा होगा, तो ये कौन सा हो गया, ये हॉगिंग हो गया। अब लेकिन ओवरऑल मोमेंट कितना होता है इस पर, 0 होता है, तो ये ऐसा जा रहा है, तो दूसरा आएगा आगे पास ऐसा, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये सम पूरा मिला करके ये हो जाता है 0। सी पे कितना आएगा, तो सी पे भी हॉगिंग हो रहा है, तो ये एक ऐसा आएगा और एक ये ऐसा आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एम बी, ये हो जाएगा आपका एम सी, ठीक है। तो ये रहेगा, तो ये कैसा रहेगा, हॉग करेगा, ये वाला कैसे करेगा, हॉग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मोमेंट बनता है, ठीक है। जो आता है ना, ये दोनों ओवरऑल मोमेंट अगर हम सम करें बी पे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी एक साइड में देखिए अगर सेक्शन काट के, तो ये मोमेंट एक्ट करेगा और यहाँ पे भी मोमेंट एक्ट करेगा, तो सेम नेचर का रहेगा, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट रहेगा। ये देखो डायरेक्शन क्या है इसका, ये डायरेक्शन है आपका कौन सा, ये कैसा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज है, ये वाला कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इस तरह से रहता है। तो टेकिंग मोमेंट एट बी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, जब ऐसा करेंगे बी पे खड़े होकर इधर देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आर ए की वजह से क्या होगा, सैक करेगा, सैक करेगा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ए इंटू 8, ठीक है, आर ए इंटू 8 माइनस का 6 इंटू 8 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एम बी मतलब माइनस का कितना, 401.67, तो ये होगा 401.67। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, आर ए कितना आ जाएगा, 60 इंटू 8 का स्क्वायर, 60 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 1920 है ना, 401.67 डिवाइडेड बाई 8, ये आता है 189.79, तो आर ए आएगा 189.79 यूनिट किलो न्यूटन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग मोमेंट एट सी टुवर्ड्स लेफ्ट, सी पे खड़े होकर के लेफ्ट साइड देखना है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे खड़े होकर के इधर देखना है। तो जब देखोगे तो जो जो लिखेगा, जो जो मिलेगा वो लिख लो, तो आर ए इंटू यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, 18, ठीक है, प्लस आर बी इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 माइनस का ये वाला 60 इंटू कहाँ तक, 8 तक टोटल इंटू लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया,
और ये तो कहीं सेंटर में लग रहा होगा, तो ये सेंटर 8 का सेंटर कितना 4 में लग रहा होगा, तो यहाँ से लेंथ हो गया 10 + 4 14, तो ये हो जाएगा 14 माइनस का ये वाला 40 इंटू 10 इंटू यहाँ से कितना 5, ये तो हो गया ठीक है बराबर। अब यहाँ पे कितना लग रहा था मोमेंट, तो एम सी कितना लग रहा था 321.97, तो माइनस का 321.97। अब एम बी कहाँ नहीं आया, एम बी नहीं ना लिखा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये लिखा नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग खड़े थे, यहाँ पे जितना आ रहा था मोमेंट उतना हमने देख लिया ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब आर ए कितना हो गया, आर ए की वैल्यू 189, तो लिख लो इसको 189.79 इंटू 18, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आर ए की जगह पे कितना लिख लेंगे 189 लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ये 189.79, तो करते कितना आता है 189.79 इंटू 18 माइनस 60 इंटू 8 इंटू 14 माइनस 40 इंटू 10 इंटू 5, ये उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का 321.97 डिवाइडेड बाय 10, तो 498.18, तो आर बी कितना आ जाएगा, आर बी 498.18 यूनिट किलो न्यूटन ठीक है। अब एक बार और मोमेंट ले लेते हैं हम लोग, टेकिंग मोमेंट एट सी पे लिया था ना, टुवर्ड्स लेफ्ट लिया था, अब एक बार राइट ले लो, टुवर्ड्स राइट, तो ये कितना हो जाएगा आर डी इंटू 6 माइनस 80 इंटू 6/2 इक्वल टू एम सी का कितना है माइनस 321.97, 321.97, तो यहाँ से आर डी आ जाएगा कितना माइनस का 321.97 प्लस का 80 इंटू 6/2 डिवाइड बाय 6, तो ये होगा 186.33, तो आर डी हो जाएगा 186.33 यूनिट किलो न्यूटन। तो ये हो गया आर ए, आर बी और आर डी। आर से निकालना है, आर से निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो कर लेते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी इक्वल टू 60 इंटू 8 प्लस का 40 इंटू 10 और फिर 80 इंटू 6 प्लस का 80 इंटू 6 40 10, तो इस तरह से हमारे पास आर ए की वैल्यू पुट कर देंगे। आर ए कितना था 189.79, आर बी कितना 498.18, आर सी कितना है, आर सी निकालना है, आर डी 186.33 इक्वल टू, इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 60 इंटू 8 प्लस 40 इंटू 10 प्लस 80 इंटू 6, तो ये आता है 1360, कितना आ गया 1360, तो यहाँ से आर से निकल जाएगा माइनस
186.33 माइनस 498.18 माइनस 189.79 क्या 1360 माइनस 186.33 186.33 498.18 189.79 तो ये 485 आरसी की वैल्यू आ जाएगा 485.70 यूनिट किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं तो ये आ जाएगा आर ए की वैल्यू कितना है 189.79 तो ये होगा 189.79 आर बी बोले तो 498.18 आर सी कितना है 487 कितना है आर सी 485.70 आर डी 186.33 अगर हमको बी एम डी बनाना है तो बी एम डी बना लें। पहले एस एफ डी बना लो, ठीक है, बी एम डी बाद में बनाया, पहले हम लोग एस एफ डी बना लेते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है, ये 189.7 है तो ये चला गया हमारा कितना 189.7 है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आए तो ये अपवर्ड है और ये वाला डाउनवर्ड है तो टोटल कितना 60 × 8 तो सिंपल कैलकुलेटर उठाना है, उसमें 189.79 लिखा। ठीक है, अब डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लगा के ब्रैकेट लगा दिया, कितना 60 × 8 का 60 × 8 तो ये माइनस का आता 290.21 तो ये माइनस का आएगा यहाँ पे 290.21 इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अभी प्लस का है तो प्लस दबाए 498.18 तो 498.18 तो ये 207.97 आएगा तो ये आ गए यहाँ पे 207.97। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आया तो माइनस का जा रहा है तो माइनस किए 40 × टोटल लेंथ कितना 10 तो ये 192.03 माइनस का तो ये हो गया 192.03 यहाँ से ये आ गया। फिर प्लस का 485.70 तो 293 ये हो जाएगा 293.67। फिर यहाँ पे आया तो ये यूडीएल माइनस का 80 × 6 186.33 ये आ जाएगा माइनस का 186.33 फिर प्लस का 186.33 तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस एफ डी बन गया। ठीक है।
अब हमको BMD बनाना है, तो लो BMD बना लेते हैं। BMD बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। हम लोग BMD बना रहे हैं, तो BMD बनाने से पहले क्या करेंगे, हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। कैसे बनेगा, इसका पहले से बना चुके हैं हम लोग। देखो ये है तो 480, ये बनेगा, सॉरी ये होएगा 480, ये बनेगा 520, सॉरी 500 है ना, 500 बन जाएगा 500। इसका कितना है, इसका है 360, तो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 360। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो बी पे कितना था, मोमेंट बी पे 401.67 ना, तो बी पे 401.67, तो समथिंग ये हो जाएगा 401.67। सी पे कितना था, सी पे 321.97, तो ये हो जाएगा सी पे मान लो 321.97, इसको इससे मिला लेंगे। इसको इससे मिला लेंगे, इसको इससे मिला लेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से BMD ड्रॉ हो जाएगा और इस तरह से SFD ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम था, अगर हम लोग फास्ट प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, इस तरह से ज़्यादा लंबा था नहीं क्वेश्चन, क्या ये निकल जाएगा। ठीक।